आईपीएल ऑक्शन में कौन रहा सबसे कंजूस, किस टीम ने लुटाया कितना पैसा, और तो और किस टीम में आए कितने खिलाड़ी। जी हां, आईपीएल सीजन 18 से पहले हुई मेगा ऑक्शन खत्म हो चुकी है और इस ऑक्शन के बाद अब तमाम 10 फ्रेंचाइजियां तैयार हो चुकी हैं नए सीजन के लिए। अब नए सीजन की रणनीति बनाई जाएगी टीमों को लेकर। लेकिन इस ऑक्शन की अगर पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड का एनालिसिस किया जाए तो इस ऑक्शन में कई टीमें बहुत स्मार्ट बायर रहीं तो कुछ कंजूस बायर भी रहीं। जिन्होंने स्मार्ट बाइंग की उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों पर दाव लगाए, लेकिन जो कंजूस रहीं उन्होंने अंतिम लम्हों में अपनी टीम में कुछ बड़े नामों को जोड़ा। ऐसे में अब जब तमाम 10 टीमों के स्क्वाड्स तैयार हो चुके हैं तो कुछ टीमों में पूरे 25 खिलाड़ी हैं, तो कुछ टीमें ऐसी हैं जिनके स्क्वाड्स भी 25 खिलाड़ियों से तैयार नहीं हो पाए हैं क्योंकि उन्होंने औने पौने दामों में ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदा। तो कैसा है इस बार आईपीएल की ऑक्शन में कंजूसों और दिलदारों का रिपोर्ट कार्ड, किस टीम में आए हैं कितने खिलाड़ी, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आप यह समझिए कि आईपीएल ऑक्शन में कुल 577 क्रिकेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उन 577 क्रिकेटर्स में से 182 क्रिकेटर्स ही बिके हैं, यानी कि एक बड़ी मेजॉरिटी जो थी, दोगुने क्रिकेटर्स जो थे वो अनसोल्ड रहे। और 10 फ्रेंचाइजियों ने रिटेंशन में इससे पहले 639 करोड़ लगभग खर्चे थे, 639.115 लाख कह लीजिए, 639 करोड़ 15 लाख रुपए खर्चे थे और ये 48 क्रिकेटर्स को रिटेन करने के लिए 10 फ्रेंचाइजीज ने खर्चे थे। लेकिन बाकी के 366 करोड़ रुपए जो हैं वो 185 क्रिकेटर्स के लिए खर्चे गए आईपीएल ऑक्शन में। अब आईपीएल सीजन 18 के लिए कुल 230 खिलाड़ियों से टीमें तैयार की गई हैं। जैसा मैंने कहा कि एक टीम के पास में कुल 25 खिलाड़ियों की मैक्सिमम लिमिट होती है, तो ऐसे में 230 खिलाड़ियों के साथ 10 टीमें तैयार हुई हैं। 20 खिलाड़ियों का अभी भी प्रोविजन है, कुछ टीमों में 25 खिलाड़ी पूरे हैं तो कुछ में कम है। कैसा है पूरे का पूरा स्क्वाड मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन ऑक्शन खत्म होने के बाद भी अभी भी जो टीमें हैं उनके पास में कुछ पैसा बच गया, 2 करोड़ 35 लाख रुपए। शायद ये किसी और क्रिकेटर को मिल सकता था, 30 लाख वाले बेस प्राइस वाले कुछ युवा क्रिकेटर्स को दिया जा सकता था, या कुछ बड़े नाम जो अनसोल्ड रह गए हैं वो भी खरीदे जा सकते थे। बहरहाल ये स्मार्ट बाइंग नहीं थी, ये ऐसी गलतियां थी जिनको अब बाद में जो टीमें हैं वो कहीं ना कहीं इसे लेकर अफसोस कर रही होंगे। बहरहाल अगर हम टीमों की कंजूसी और दिलदारी की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स की। जो पूरा स्क्वाड है वो आपके सामने है। अब 6 रिटेंशन के बाद में इस टीम के पास में कुल 21 खिलाड़ी ही खरीदे जा सके हैं और 21 खिलाड़ियों के टीम में खरीदने के बाद अगर हम देखें 8 ओवरसीज प्लेयर्स का स्क्वाड तो केकेआर ने हासिल कर लिया, लेकिन 5 लाख रुपए का फंड अभी भी इस टीम के पास था। अगर वो चाहते तो आईपीएल ऑक्शन में शायद कुछ और स्मार्ट बाइंग कर सकते थे। हो सकता था कि किसी ऐसे क्रिकेटर्स पर जो कि एक्स्ट्रा बोली लगाई गई वहां पर कम पैसे लगाते, 25 लाख 30 लाख वाले कुछ और क्रिकेटर को आप अपनी टीम में ला सकते थे। लेकिन कुछ बड़े बोलियां यहां पर देखी, जैसे हमने बताया कि वेंकटेश अय्यर के लिए बहुत एक मोटी बोली लगी, रिटेंशन में उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स को लिया। लेकिन कुल मिलाकर 21 खिलाड़ियों का स्क्वाड कोलकाता नाइट राइडर्स ने अगले आईपीएल सीजन के लिए तैयार किया है। अब बात कर लेते हैं पिछले आईपीएल सीजन की रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद की। टीम तो सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार नजर आ रही है, बल्कि कई जानकार कह रहे हैं कि यह टीम अगले आईपीएल सीजन की सबसे मजबूत टीम है। इस टीम ने अपने सभी कॉर्नर जो हैं उनको टिक किया है, अपनी सभी वीकनेसेस को कवर किया है और T20 फॉर्मेट के हिसाब से एकदम तैयार टीम नजर आ रही है। लेकिन यहां पर अगर एसआरएच के भी फंड्स की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के पास में भी 20 लाख रुपए बच गए। शायद थोड़ी सी मैनेजमेंट की होती तो यहां पर इससे भी 10 लाख रुपए 15-20 लाख रुपए यहां वहां से निकाले जा सकते थे। कुल 7 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ में टोटल 20 खिलाड़ियों का ही स्क्वाड सनराइजर्स हैदराबाद तैयार कर पाई है। 20 लाख रुपए अनसोल्ड रह गए, 30 लाख का बेस प्राइस था, ऐसे अनयूज रह गए, 30 लाख का बेस प्राइस था। मैन मैनेजमेंट करते, अगर ऑक्शन थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करते तो एक और खिलाड़ी शायद इस टीम में जोड़ा जा सकता था। अब बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन टेबल पर बहुत स्मार्ट बायर्स होते हैं, अपने पुराने खिलाड़ियों को टारगेट करना इनको आता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ गलतियां जो हैं सीएसके की तरफ से रही, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर उन्होंने कुछ युवा खिलाड़ियों को लिया। बहरहाल 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड पूरा हो जाने के बावजूद जो ओवरसीज प्लेयर्स का एक सेक्शन होता है 8 प्लेयर्स का, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 7 प्लेयर्स ही सीएसके के पास में रह गए हैं। इन 7 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ में सीएसके ने अपना 25 खिलाड़ियों का स्क्वाड तो पूरा कर लिया है, लेकिन 5 लाख रुपए यहां भी बच गए हैं। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस ने भी बहुत अच्छी स्मार्ट बाइंग की, 25 खिलाड़ियों का पूल तैयार किया, कुछ युवा खिलाड़ियों को भी लिया, कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को भी लिया, कुछ यहाँ वहाँ की स्वैपिंग हुई, लेकिन
ओवरसीज़ खिलाड़ियों का यहाँ पर भी जो कोटा था ना, वो ओवरसीज़ खिलाड़ियों का 8 का पूरा नहीं हो पाया, 7 खिलाड़ी ही ये टीम ले पाई। शायद यहाँ पर टीम की स्ट्रैटेजी रही होगी, लेकिन टीम के अगर डगआउट के अंदर कोई अच्छा ओवरसीज़ खिलाड़ी रहता है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल टीम मैनेजमेंट इस बारे में ज़्यादा सोच सकती है। लेकिन एक और टीम की हम बात कर लेते हैं, वो है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स की अगर हम टीम को देखें तो कुल 20 खिलाड़ियों का ही यहाँ पर स्क्वाड तैयार किया गया। टीम बहुत मजबूत है, चाहे संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरन हटमायर, संदीप सिंह जो रिटेन खिलाड़ी थे, उनके बावजूद जो बाइंग की गई वो भी बहुत ही स्मार्ट की गई। लेकिन 6 ओवरसीज खिलाड़ी और 30 लाख रुपए का पर्स बच गया। यानी कि अगर 30 लाख के पर्स में कोई एक घरेलू क्रिकेटर खरीदना चाहते तो शायद खरीदा जा सकता था। और कई अनकैप्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी यहाँ पर बाइंग का स्कोप था। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपने पैसों को बचाने की कोशिश की और अंतिम लम्हों में वो चीज़ 20 खिलाड़ियों के पूल के साथ आकर खत्म हो गई। आईपीएल सीजन 18 के लिए राजस्थान रॉयल्स का जो स्क्वाड है उसमें 25 नहीं, सिर्फ 20 खिलाड़ी हैं। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस भी 25 खिलाड़ी पूरे नहीं तैयार कर पाई, सिर्फ 23 खिलाड़ी ही खरीद पाए अपने स्क्वाड को तैयार करने के लिए। 20 लाख रुपए का पर्स अभी भी बाकी है। ओवरसीज खिलाड़ियों का जो पूरा का पूरा बुके था वो कंप्लीट हुआ। 8 के 8 खिलाड़ी मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में ले लिए। हालांकि अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 तो इनका ऑलमोस्ट तय है। ऐसा लग रहा है कि इस सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 15 खिलाड़ियों को ही एमआई यूज़ करती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फैंस फेवरेट आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यहां पर आरसीबी के अगर फंड्स की बात करें, जो आरसीबी के फंड्स बचे हुए हैं 75 लाख रुपए का अच्छा खासा यहां पर कॉपस बचा हुआ है। 8 ओवरसीज खिलाड़ियों को तो आरसीबी ने अपनी टीम में ले लिया, लेकिन जो मैंने कहा 25 खिलाड़ियों के पूल में से 22 खिलाड़ी ही ले पाए। 3 खिलाड़ी और खरीदने की गुंजाइश थी। अगर आप चाहते तो 2 घरेलू क्रिकेटर्स को अपने साथ रख सकते थे। भाई टीम मैनेजमेंट का क्या काम होता है, आप यंग टैलेंट को नर्चर कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं अपनी टीम के साथ में ग्रूम कर सकते हैं, फ्यूचर में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। केकेआर ने रिंकू सिंह के साथ ऐसा ही किया। लेकिन 75 लाख रुपए का फंड यहाँ पर वेस्ट हो गया। 2 डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स को यहाँ पर लाया जा सकता था। इन सीनियर क्रिकेटर्स की मौजूदगी में, विराट कोहली की मौजूदगी में शायद वो क्रिकेटर्स ग्रूम हो सकते थे। लेकिन ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी गलती कर गए आरसीबी वाले। 75 लाख रुपए का फंड वेस्ट हुआ, टीम पूरी नहीं हुई, 22 खिलाड़ी हैं। इस फैसले के बारे में आप क्या कहेंगे? बहरहाल अब बात कर लेते हैं अगली टीम यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 10 लाख रुपए बचाए हैं। ओवरसीज खिलाड़ियों का अगर इनका बुके देखें तो वो 6 खिलाड़ी हैं। 2 ओवरसीज खिलाड़ी कम हैं, 25 हो सकते हैं लेकिन 6 ही हैं। 23 खिलाड़ी इन्होंने टोटल, माफ कीजिएगा 8 हो सकते हैं, 6 ओवरसीज खिलाड़ी इन्होंने अपने पूल में रखे हैं। टोटल 24 खिलाड़ियों का इन्होंने पूल तैयार किया। एक अच्छी खासी मजबूत टीम नजर आ रही है एलएसजी की। हालांकि यहाँ पर देखना होगा कि इस बार ये जो ऋषभ पंत के साथ कैप्टनसी वाला इन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया है, क्या इस टीम के साथ में सक्सेसफुल साबित होगा या नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं कि लखनऊ का जो स्टेडियम है वो ऋषभ पंत की बैटिंग के हिसाब से शायद सूटेबल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स ने भी 20 लाख रुपए का फंड यहां पर जाया कर दिया। 7 ओवरसीज खिलाड़ी लिए, 1 ओवरसीज खिलाड़ी इनकी टीम में भी कम है, टोटल 23 खिलाड़ी। अब नेक्स्ट है पंजाब किंग्स की। आईपीएल ऑक्शन के अंदर जब पंजाब आई थी तो 110 करोड़ से ज़्यादा का इनके पास में पर्स था। लेकिन जब बाइंग खरीदने शुरू की प्लेयर्स की, तब ऐसा लगा कि शायद प्लानिंग यहाँ वहाँ तितर बितर हो गई। टीम अच्छी तैयार हुई है लेकिन फिर भी और बेहतर यहाँ पर बाइंग की जा सकती थी। 8 ओवरसीज प्लेयर का पूरा पूल तैयार किया गया है। टोटल 25 खिलाड़ी इन्होंने तैयार किए हैं। लेकिन सोचिए 35 लाख रुपए अभी भी बचे हैं। शायद ऐसे कुछ खिलाड़ी हो सकते थे जो इस टीम में हैं जिन्हें और बेहतर खिलाड़ियों के साथ में चॉइस में रिप्लेस किया जा सकता था, या फिर ये कह लीजिए कि इन्हीं खिलाड़ियों को थोड़ा और पैसे मिल सकता था। बहरहाल ये हमने पंजाब के आपको बताया। लेकिन इस पूरी टीम के कंजूसी और दिलदारी वाले फॉर्मेट में आपको क्या लगता है, क्या सभी टीमें मजबूत दिखाई दे रही हैं? इस सीजन आईपीएल के 2025 सीजन में किस टीम में दिख रहा है आपको सबसे ज़्यादा दम? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।